जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार सचिवालय का यह सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले हम 5 कंप्लीट सेट का डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सेव है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग क्राउन का यह सेट करवा रहे हैं, ठीक है। और यह क्राउन का 5 कंप्लीट सेट हो गया। आज जो है जीके जीएस का 6ठा सेट होगा। और देखिए, जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को सर्च करें और उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको जो है यह सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन सहित सारे पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल लिंक पर जाके सर्च करें, ठीक है। तो आज चलते हैं सेट नंबर 6 देखते हैं क्या है। सेट नंबर 6 को देखते हैं क्या है। करें कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग, ठीक है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग जो है, ठीक है, किस परिस्थिति में मांग का नियम यह असफल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा निम्न स्तरीय वस्तु। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक है बाजार का प्रकार, दूसरा है विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या। तो अल्पाधिकार में क्या होता है कि कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता होता है। कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक जो है क्रेता होता है, उसको अल्पाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। और एकाधिकार में क्या होता है कि एक विक्रेता परंतु अधिक क्रेता, एक विक्रेता परंतु अधिक क्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता यह अत्यधिक क्रेता तथा विक्रेता, अत्यधिक क्रेता तथा विक्रेता, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा यह 1 का 2 और 2 का 3 और 3 का 1 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात करें तो यह 6 मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं। और यह किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और वह 6 अधिकार कौन सा है। देखिए, पहला तो है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है शोषण का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है आपका सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो यह स्थगित नहीं किया जा सकता, किसको, 20 और 21 को आपात के दौरान भी इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, देखिए स्वतंत्र भी नहीं दिया है। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंग रहता तो उसी को मारते भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और अगर नहीं है स्वतंत्र भारत का, मार सकते हैं किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है। और अगर भारत का प्रथम वायसराय पूछता तो यह लॉर्ड कैनिंग होता। अगर पूछता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो यह था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यह था आपका विलियम बेंटिंग। ये था कौन, ये वारन हेस्टिंग। कौन था, वारन हेस्टिंग था, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को देश के लिए जाना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है किस लिए, यह बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए इसको जाना जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल रहा था यह 1786 से 93 के बीच रहा था, 1786 से 93 के बीच। और इसका मृत्यु जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में 5 अक्टूबर 1805 को हुआ था। और इसका कब्र भी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन है कि 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा है। तो 49वीं समांतर रेखा जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जबकि मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत एवं चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, और 38वीं समांतर रेखा कहे यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रभाव से यह डालती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा जल तापमान को यह क्या कर देता है, कम कर देता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करें कि डैश वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और उन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है।
तो यह कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा खुले स्रोत। खुले स्रोत यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11। 10 नंबर ना, 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसे गुलाम वंश का स्थापना भी किया। तो यह कौन था? तो गुलाम वंश की स्थापना हुआ था 1206 में, और गुलाम वंश को ही ममलुक वंश भी कहते हैं। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले यह उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोला गया क्योंकि दोनों देशों की सरकार ने भूमि मार्ग के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया। तो इसको खोला गया 2000 यानी कि इसका कौन सा दर्रा है? इसका राइट आंसर जो होगा नाथुला दर्रा को यह 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद उसको बंद कर दिया गया, और पुनः जो है यह 2006 में इसको खोला गया नाथुला दर्रा को। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 करें कि 16 उपन्यास के लिए किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सूचना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? दास गुप्ता। ठीक है, इसका होगा राणा दास गुप्ता यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला कि लंदन, ठीक है, नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक जो है रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों, ठीक है, रूपांकनों को सुशोभित एवं संरेखित विन्यास का उपयोग किया जाता है, देश के राज्य के तारापुर गांव में देखी गई है। यह किस राज्य के तारापुर गांव में देखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा यह मध्य प्रदेश के तारापुर गांव में। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए निम्नलिखित में से कौन चतुर्भुज क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? चतुर्भुज चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत आता है यानी कि ज्ञान की चीज़ें जो कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जैसे कि इसमें आ गया मीडिया, अनुसंधान आ गया, ये सब आता है किसमें? चतुर्थ क्षेत्रक में आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि मुख्य समुद्र के संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या कहेंगे? जैसे समुद्र है, ठीक है, समुद्र से सटा हुआ ही क्या हो, यानी कि हल्का सा पट्टी से आंशिक रूप से बंद हो, तो इसको क्या कहेंगे? लैगून झील कहा जाता है। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत वो 18 वर्ष होने तक बच्चों को कितने रुपये प्रति माह दिए जाते हैं? तो बच्चों को दिए जाते हैं यह 1500 रुपये प्रति माह, जिसके माता कोरोना में, ठीक है, जिसके माता पिता कोरोना में मृत्यु हो गया है, उस बच्चे को 1500 रुपया यह प्रति माह दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता जो प्रावधान है वह गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो थे यह बुद्ध के प्रथम गुरु थे और बुद्ध ने इससे सांख्य दर्शन की दीक्षा लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा बिहार जो है विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 18 करें कि अलार कलाम कौन थे? तो यह कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे, तो हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए ध्यान से। करें मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? स्वयं जो है इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? तो यह अजातशत्रु है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? 10 कुमार चरित्र यह किसने लिखा? तो यह लिखा है दांडी ने। किसने? दांडी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अबुल फजल की मृत्यु जो हुआ था यह किसके कारण हुआ था? तो साहबजादा या सलीम के कारण हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 2 असफ़ा सिंह असफ़ा प्रथा किसने शुरू किया? 2 असफ़ा
एवं सिंह असफा प्रथा यह किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर ने किया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह यानी सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो यह बक्सर का युद्ध में थे क्या? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह करें कि हेक्टर मुनरो यह कौन था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, यह सही है। लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग जो यह आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था कब? यह 1814 से 16 में लॉर्ड हेस्टिंग था, यह भी कथन क्या है? सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में और उस समय लॉर्ड वेलेस्ली था, यह भी कथन क्या है? सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817-18 में हुआ था, 1817-18 में, तो इसका उस समय जो गवर्नर था यह कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग ही था, लेकिन यह कर्नवालिस दिया है, यह कथन क्या है? गलत है और यही आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया? अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया, अभी तुरंत इसका क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है, लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। कौन जो है आत्मीय सभा के संस्थापक है? आत्मीय सभा का संस्थापक वह कौन है? तो आत्मीय सभा का संस्थापक जो है वह राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय, और इसका स्थापना किया था 1815 में, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया था कौन? राजा राम मोहन राय, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस आंदोलन में से गांधी जी संबंधित नहीं थे? गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? यह स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। उस समय वह दक्षिण अफ्रीका में था और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 1905 में ही प्रारंभ किया गया था और महात्मा गांधी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, और उसके आने के क्रम में ही 9 जनवरी को मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। कब? 9 जनवरी को, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो लेखक है और पुस्तक है। लेखक और पुस्तक करे कि कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, वैलेंटाइन सिरोल यह इंडियन स्ट्रगल का नहीं, इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक लिखा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल। और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो थे वह सुभाष चंद्र बोस थे। ये तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए, बात करते हैं रफीक जकारिया, यह द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? रफीक जकारिया। इसका मतलब कि यह आपका क्या है? सही है। अनहैप्पी इंडिया यह लाला लाजपत राय, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा है, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी। बीडी सावरकर ने हिंदुत्व पुस्तक किसने लिखा? यह लिखा है बीडी सावरकर ने, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि केरल का कुट्टानाड, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है किसके लिए? तो केरल का कुट्टानाड जो है यह प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है करे कि 31 नंबर, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के स्थित है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, नीलगिरी और अन्नामलाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप यह अवस्थित है, यह कहाँ पे? पुलिकट झील के समीप, ठीक है, पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा, यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 32 के बाद 33 ना, 33 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है और कानपुर यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो है कौन सा हो जाएगा? कानपुर, फतेहपुर, उत्तरकाशी ये और भागलपुर ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है, जबकि कानपुर जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करेक्ट कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा बांध जो है यह नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना यह जो है इसके अंतर्गत 30 बृहद 135 मध्यम एवं 300 लघु बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। अगर बृहद बांध की बात करें तो वह लगभग जो है 30 और मध्यम 135
और लघु बांध की बात करें तो यह 3000 लगभग लघु बांध का निर्माण किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध सागर। तो बांध सागर देखिए यह इस पर नहीं है, ठीक है। बांध सागर ये देखिए बरगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर ये सारा जो है नर्मदा नदी पर है, जबकि बांध सागर जो है बांध यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित है। किस पर है? सोन नदी पर, इसको ध्यान में रखिएगा। करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। भारत के 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। भारत के 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे कह रहे कि डीजल लोकोमोटिव ये वाराणसी में, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, ठीक है, इंडियन टेलीफोन यह रायबरेली, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यह एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1954 में और भारत सरकार के द्वारा जो है, और इसका कहाँ पे दिया है? ये बेंगलुरु में दिया है। तो यह कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यह कहाँ पे? बेंगलुरु में, नोएडा में नहीं। तो तेल शोधककारी जो है यह कहाँ पे? मथुरा, यानी कि यह भी क्या आपका सही है। करेक्ट, गलत कथन को चुनना है ना, तो गलत कौन सा होगा? भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड यह नोएडा में नहीं है, यह कहाँ पे? बेंगलुरु में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? यह कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो होगा वह सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है कहाँ पे? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो स्थित है यह यूक्रेन में, सॉरी ये यूक्रेन में नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है यह आपका जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पे? जर्मनी में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सा झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह विक्टोरिया झील। कौन सा? विक्टोरिया झील आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40। करें कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? वायुमंडल के कौन सी परत जिम्मेदार है? यह आयन मंडल जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। करें कि बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? तो बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? तो बिहार के किशनगंज जिले में। कहाँ पे? किशनगंज जिले में जो है दलदली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान मिलान जो है गलत है? तो स्टेडियम तो देखेंगे करें कि खुदीराम बोस स्टेडियम यह कहाँ पे है? तो खुदीराम बोस स्टेडियम जो है यह मुजफ्फरपुर में है, यह कथन तो क्या आपका सही है। दूसरा जगजीवन राम स्टेडियम यह खगौल में है, यह भी क्या है? सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम यह आपका मुंगेर में नहीं है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है यह कहाँ पे? यह पूर्णिया में पड़ता है। कहाँ पे? पूर्णिया में, ठीक है। और राजेंद्र स्टेडियम जो है ये छपरा में है, राजेंद्र स्टेडियम छपरा में। तो करेक्ट कौन सा गलत है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम ये मुंगेर में नहीं है, ये कहाँ पे? पूर्णिया में पड़ता है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मोंटेक सिंह अहलुवालिया। मोंटेक सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष रहे। चलिए इसके बाद चलते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य यह जीएसटी के बारे में सही नहीं है? तो देखेंगे पहले जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाए जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है, यह कथन क्या है? सही है। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देता है। तो सभी प्रत्यक्ष करों को यह जो है समाप्त नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यही क्या आपका गलत है। और यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, ये भी कथन आपका क्या है? सही है। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा, यानी कि 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो समवर्ती सूची जो है यह किस देश की देन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य कौन से स्थान पर रखा गया है। कौन से स्थान पर रखा गया है, यह तीसरे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है, तो यह भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं। कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कुल जो है 23 धाराएं और 5 अध्याय है। 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर अध्याय पूछे तो 5 है, धाराएं पूछे तो वह कितना है, धाराएं आपका यह 23 है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से यह उच्च न्यायालयों में किसका क्षेत्राधिकार आता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोलकाता का। किसका, कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। अगला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे कौन। तो गठित करने वाले जो थे वह कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं साइंस का। कह रहे कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। तो पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त करते हैं, तो यह पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। इंसुलिन एक प्रकार का है क्या। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। जिन प्राणियों में जो है शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें डैश कहते हैं। जिन प्राणियों में यह शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको अगुहीय कहते हैं। क्या कहेंगे, अगुहीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए बल के लिए त्वरण वस्तु के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54 पे। ठीक है, 54 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन होगी आपका 55 पे चलते हैं। कह रहा है कि कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसको अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। डैश को, ठीक है, डैश को समुद्र तल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसको, तो इसका राइट आंसर होगा लोहा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है करे कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। सिग्मोइड कोलन यह किसका भाग है, तो इसका राइट आंसर होगा यह बड़ी आंत का भाग है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसको कहते हैं बृहदांत। अगला क्वेश्चन है करे कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा टेंडन। ठीक है, टेंडन। यही क्वेश्चन अभी सीडीपीओ में भी पूछा गया था। ठीक है, सीडीपीओ अभी जो हाल ही में एग्जाम परसों तरसों हुआ है उसमें जो है यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है। पायरोहीलियोमीटर की बात करते हैं तो यह जो है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है यह क्या है, तो वाट है। क्या है, वाट। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि प्रकाश का वेग अधिकतम होगा किसमें, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें, यह होगा निर्वात में। ठीक है, माध्यम जितना ही विरल होगा प्रकाश का वेग उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। जैसे कि निर्वात में प्रकाश की वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि हीरे की बात करें तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पानी की बात करें 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन करें कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति अपना संपूर्ण
प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होगा? तो ये इसका न्यूनतम लंबाई क्या होगा? आधा होगा। वस्तु के लंबाई के आधा यानी कि 1.5 है, तो 0.75 मीटर का इसका लंबाई होना चाहिए, किसका? दर्पण का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पसीने का मुख्य उपयोग, पसीने का मुख्य उपयोग है क्या? पसीने का जो मुख्य उपयोग है वह है शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में, ठीक है, शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आजकल सड़क की रोशनी में ये पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो जा रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यह सोडियम का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है? कौन सा जो है केवल कार्बन से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफीन, ठीक है, ग्रेफीन एक कार्बन का ही यह क्या होता है? अप्रूव होता है, कार्बन से ही बना होता है। निम्न में से अश्रु गैस की तरह काम करता है कौन? तो अश्रु गैस की तरह जो काम करेगा वह अमोनिया करता है। कौन करता है? अमोनिया को अश्रु गैस की तरह कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 68 पे, ठीक है। 68 नंबर करें कि निम्नलिखित गैस मिश्रणों में कौन सा वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए जो प्रयुक्त करते हैं यह ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह गन्ना का, ठीक है, गन्ना का तना काट को ही जो है क्या करते हैं? उसका प्रवर्धन किया जाता है, उसको लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यह पित्तपिंड, पित्तपिंड कहाँ पाई जाती है जाने वाली कोशिकाएं की संहति है? पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है? यह आपका अंडाशय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनती है, लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनती है यह अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, इसको ध्यान में रखिएगा। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है यह कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट। निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस फल में लौह जो है यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा करौंदा में, ठीक है, करौंदा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह देखिए दोनों वनस्पति उद्भव है, सही है, दोनों बहुलक है, ये भी सही है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान आपका क्या करता है? आयोडीन के साथ यह दोनों रंग प्रदान नहीं करता, इसका मतलब यह क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, यह कथन भी आपका क्या है? सही है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो इसका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन मिली होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सेट नंबर आपका 6 यहाँ पूरा कंप्लीट होता है। कल हम आपका सेट नंबर 7 लेके आएंगे, और जो भी अभी PDF इसका प्राप्त करना, जिसको भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का PDF सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।